तो दोस्तों, आज मैं आपको न्याय की देवी कही जाने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। रानी अहिल्याबाई पे पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने रानी के संपूर्ण जीवन के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो जरूर उसे देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब उस घटना के बारे में बात करते हैं। तो एक बार जब रानी अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव अपने रथ में सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे, उसी दौरान मार्ग के किनारे गाय का एक छोटा सा बछड़ा भी खड़ा था। जैसे ही माले राव का रथ वहां से गुजरा, वह बच्चा कूदता फादता हुआ रथ के सामने आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना को मालोजी राव नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में तड़पकर उस बछड़े की मौत हो गई। इसके बाद वह गाय अपने बछड़े के मृत शरीर के पास वहीं बैठ गई। कुछ ही समय बाद वहां से रानी अहिल्याबाई का रथ भी गुजरा। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी हुई गाय को देखा तो वे एकदम से रुक गई और आसपास के लोगों से पूछने लगी कि यह घटना कैसे हुई। कोई भी उनके बेटे मालोजी राव का नाम लेने से डर रहा था। किसी को यह हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वे मालोजी राव का नाम बताएं। फिर भीड़ में से एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उन्हें पूरी घटना बताई। यह घटना जानने के बाद रानी अहिल्याबाई क्रोधित मन से अपने निवास पहुंची और उन्होंने मालोजी राव की धर्मपत्नी मीनाबाई को बुलाया और पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी मां के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मीनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहिए। इसके बाद रानी अहिल्याबाई दरबार में पहुंची और उन्होंने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाए और उन्हें उसी प्रकार उसी स्थान पर रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जिस प्रकार उस गाय के बछड़े की मौत हुई। रानी के इस आदेश को मानने की हिम्मत किसी में भी नहीं हो रही थी। कोई भी व्यक्ति रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं हुआ। काफी देर इंतजार के बाद रानी खुद उठी और रथ पर बैठ गई। जैसे ही वे मालोजी राव के ऊपर रथ चलाने को आगे बढ़ी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। दरअसल जैसे ही रानी ने रथ आगे बढ़ाया, वह गाय उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने की कोशिश करी, लेकिन वह हर बार रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। यह देख रानी के दरबारी और मंत्रियों ने रानी से कहा कि यह गाय भी नहीं चाहती कि किसी और मां के बच्चे के साथ ऐसी घटना हो, इसीलिए यह गाय भी आपसे दया की मांग कर रही है। सभी ने कहा कि मालोजी राव अब अपनी गलती समझ चुके हैं और भविष्य में मालोजी राव या कोई और व्यक्ति भी ऐसी घटना नहीं करेगा। रानी अहिल्याबाई ने मालोजी राव को माफ कर दिया और महल लौट गई। इस पूरी घटना से हमें कई चीजें जानने और सीखने को मिलती हैं। इस घटना से पता चलता है कि रानी अहिल्याबाई के राज्य में सभी के लिए न्याय समान था। अपराधी चाहे उनका परिवार वाला हो या कोई और, हर अपराधी को दंड दिया जाता था। उनके राज्य में एकदम उत्तम न्याय व्यवस्था थी। आज हम देखते हैं कि न्याय बढ़ चुका है, अर्थात जो अमीर है, जिसके पास खूब धन संपदा या वह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए न्याय अलग है, और जो गरीब या मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए न्याय अलग है। एक गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति को न्याय पाने में कई सालों लग जाते हैं, लेकिन वहीं कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपराध करके आज विदेशों में मौज कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो अपराध करके भारत में ही रह रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी धन संपदा है या वे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनमें राजनीतिक दबाव पैदा करने की शक्ति है, जिस कारण कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। कहते हैं कि कानून अंधा होता है, अर्थात उसकी नजर में सब समान है, लेकिन अब लगता है कि इसकी परिभाषा बिल्कुल बदल चुकी है। तो इतना ही था इस वीडियो में।
आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद।